प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया है। खंडवा जिले में थोड़ी देर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले ये विशाल प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे, लेकिन संसद के विशेष सत्र की वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा मंदिर के शहर कहे जाने वाले ओंकारेश्वर में स्थापित की गई है। नर्मदा नदी के किनारे शंकराचार्य की यह विशाल प्रतिमा बनाई गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में ये प्रतिमा है आदि शंकराचार्य की। स्टैचू ऑफ वननेस इस प्रतिमा का नाम दिया गया है। एकात्म धाम के तौर पर पूरे ओंकारेश्वर को विकसित करने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, लिहाजा यह स्थान सनातन धर्म के लिए खास महत्व रखता है। इस प्रतिमा का नाम एकात्म की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस भी कह सकते हैं, वो रखा गया है। और जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम सीधे आपको ओंकारेश्वर से दिखा रहे हैं, जहां पर कलाकार भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का मंचन कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं। इसके बाद अब से कुछ देर में आदि शंकराचार्य के इस भव्य प्रतिमा का, इस विशाल प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा स्ट्रोक खेला है। आपको बताते चले कि खंडवा जिले में अब से थोड़ी देर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से लोगों में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है और लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इस विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बताते चले कि पहले ये विशाल प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने वाले थे, लेकिन संसद सत्र की वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, और अब से थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ये देश को समर्पित करने वाले हैं। लेकिन उत्साह और उमंग कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा मंदिरों के शहर कहे जाने वाले ओंकारेश्वर में स्थापित की गई है। नर्मदा नदी के किनारे आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर है, लिहाजा ये स्थान सनातन के लिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देवादिदेव महादेव के तमाम जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ये ओंकारेश्वर, मंदिरों का शहर ओंकारेश्वर, और आदि शंकराचार्य जिनका स्थान सनातन के वर्तमान स्वरूप में इतना महत्वपूर्ण है कि आदि शंकराचार्य आपको दक्षिण में भी नजर आते हैं, आपको केदारनाथ में भी आदि शंकराचार्य नजर आते हैं, आपको विश्वनाथ धाम में भी आदि शंकराचार्य नजर आते हैं, और अब ओंकारेश्वर में भी नर्मदा नदी के तट पर आदि शंकराचार्य आपको नजर आएंगे। मैं ओमकारेश्वर में मौजूद हूं। ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का आज अनावरण होना है। हालांकि यह अनावरण 16 तारीख से शुरू हो गया था। मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे थे, लेकिन आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये अनावरण किया जाएगा। मूर्ति पूरी तरह से ओपन कर दी गई है और कल के बाद जनता इसे देख पाएगी। जी हाँ, तो ये कार्यक्रम बेहद विशेष है। अष्ट धातु से ये मूर्ति बनी है। इस मूर्ति को बनाने में हालांकि काफी लंबा वक्त लगा है। लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें अब तक बताया जा रहा है। आज तमाम तैयारियां यहां हो चुकी हैं। पुलिस चाक चौबंद है। मंत्रोच्चार के लिए तमाम साधु संत यहां पहुंचेंगे। हालांकि 10:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, तमाम साधु संतों के साथ पहुंचेंगे, और जो कार्यक्रम है वो लगातार यहां होंगे, और उसके बाद शाम तक यहां लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। और तमाम चीजों को लेकर, जिस तरह से अगर हम बात करें आदि गुरु शंकराचार्य की, तो उनको लेकर जो सनातन धर्म की एक अलग पहचान है, और सनातन धर्म को जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसको लेकर लगातार आपको बता दें जो तैयारियां यहां चल रही हैं, उन तैयारियों की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। मूर्ति की तस्वीर आप देखिए, भव्य मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि ये 16 तारीख को ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डिले हुआ, और 18 को यह कार्यक्रम होना था। वर्षा लगातार यहां हो रही थी, पानी लगातार पड़ रहा था, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम और बढ़ाया गया। और अब आज 21 तारीख को यह कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम नेता भी पहुंचेंगे, तमाम साधु संत पहुंचेंगे, और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मूर्ति की ये तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, जो बेहद खास हैं, एक संदेश वाहक हैं, एक संदेश देने वाली हैं। इतिहास के तौर पर इन तस्वीरों को एक ऐतिहासिक क्षण आज कहा जाएगा, और इसलिए आज का दिन बेहद खास है। वीडियो जर्नलिस्ट
सनी के साथ इंडिया डेली लाइव के लिए ओमकारेश्वर से मैं हैदर जैदी। तो इस मौके पर ओंकारेश्वर में उत्सव का माहौल है। देश दुनिया के संत यहां पर पहुंच चुके हैं। कैसा है माहौल, सुनाते हैं संतों की जुबानी। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी धरोहर है और इन्हीं के प्रेरणा से पूरे विश्व में हम लोग सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं। और इस अमृत महोत्सव कार्यकाल में यह अद्भुत कार्य हो रहा है। इससे पूरे विश्व का संदेश जाएगा और भारत धीरे धीरे विश्व गुरु बनने के लिए प्रखर हो रहा है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित हुई है जो एकदम वानिस की तरफ पूरे भारत को ले जा रहा है। जैसे शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किया, फिर पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया, वैसे ये हमको याददाश्त दिलाने के लिए कि शंकराचार्य जी ने काम किया और हम इस आगे में काम करेंगे। तो ऐसे में उत्साह और उमंग लगातार देख रहे हैं। एक एक तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का यानी कि स्टैच्यू ऑफ वननेस का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करने वाले हैं, अनावरण करने वाले हैं। और अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन लगातार संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। संतों को भी आपने सुना कि कितना उत्साह और उमंग है। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम कलाकार वहां पर पहुंच रहे हैं और बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है। आदि शंकराचार्य की यह विशाल प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाई गई है। शंकराचार्य की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है। 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा अद्वैत ओंकार पीठ में स्थापित है। मंदिर चल रहा है और ये तस्वीरें लगातार बेहद खास है क्योंकि अलग अलग तैयारियां, अलग अलग तरह के लोग, साधु संत यहां पहुंच चुके हैं। तमाम साधु संत मुख्यमंत्री के साथ भी पहुंचेंगे जो मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति का अनावरण करेंगे। तमाम कार्यक्रम आज दिन भर होंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ ओमकारेश्वर से मैं हैदर जैदी। तो एकात्म के प्रतीक के तौर पर इसे स्थापना यहां पर आज आदि शंकराचार्य की गई है। शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है ओंकारेश्वर। और ओंकारेश्वर से किस तरीके से आदि शंकराचार्य का जुड़ाव है वो इस प्रतिमा के जरिए दर्शाने की कोशिश है। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहा गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए भव्य तस्वीरें हैं, अलग अलग तरह से नृत्य यहाँ हो रहा है। वो तस्वीरें भी बेहद खास हैं और हर एक तस्वीर आज बेहद खास है। ऐतिहासिक क्षण हैं, हर एक तस्वीर इधर हो जाइए थोड़ा, इधर ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। आज के क्षण बेहद अहम होने वाले हैं। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, बेहद अहम तस्वीरें हैं। तमाम साधु संत यहाँ मौजूद हैं और वो सारी तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें और तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? विकास निगम का उपाध्यक्ष। बिल्कुल बताइए क्या पद है आपका और क्या नाम है? पर्यटन विकास निगम में उपाध्यक्ष हूँ, राज्य मंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। आज के बारे में क्या कहेंगे? आज उत्सव का माहौल देख ही रहे हैं आप। चारों तरफ साधु संत, भगवान ओंकारेश्वर की नगरी में ओंकार पर्वत पर चारों तरफ उल्लास ही उल्लास है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिमा का लोकार्पण करने माननीय सनातन के ध्वजवाहक कहे जाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। क्या आज ऐतिहासिक क्षण पर क्या कहेंगे? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सबको जोड़ने का काम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करा और